गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं सुबह सोकर उठकर ये सोच रहा था कि जिस प्रकार से गर्मी बढ़ती चली जा रही है हर साल, मतलब मुझे लगता है कि कल के न्यूज़पेपर में एक खबर थी कि हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया भोपाल के अंदर, ये 50 सालों के अंदर, ठीक है। और इवन रात के समय भी जो टेम्परेचर है वो 38-39 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, मतलब 35 दिखाता है, पर इट सीम्स लाइक 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रात को। जो घर की जो फर्श होती है ना, वो भी मतलब गरम गरम सी होती है वो। और इनफैक्ट सड़कों पर जो डामर है ना, डामर जो ब्लैक बिटुमिस बिटुमिनस डामर जो होता है ब्लैक, वो भी थोड़ा पिघल सा रहा है। तो कल जैसे मैं लौट के आया तो गाड़ी के पहिए पे लगा हुआ था वो कार के उस पर, तो मैंने पूछा ड्राइवर से क्या हो गया, उन्होंने सर डामर थोड़ा पिघल रहा है, तो चिपक रहा है गाड़ियों के पहिए में हल्का हल्का से, ठीक है। तो मैं वही सोचा था कि यदि ऐसे गर्मी पड़ती चली गई तो अपन लोग कैसे रह पाएंगे। मतलब देखो, ये कोई अकेले भोपाल का इशू नहीं है, ये पूरे इंडिया में हो रहा है हीट वेव का। एक कभी कभी मैं रिकमेंडेशन में आता है तो कभी कभी मैं कुछ वीडियो देखता हूँ। एक जो है वो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब पर है, ध्रुव राठी। उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इसको लेकर कि भाई भारत जो है वो इतना गर्म क्यों हो रहा है ना। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर जो है बहुत सारा जंगल काट रहे हैं, हम ग्रीनरीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अब ये हालत है कि हमको जो है, मतलब हमको, और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा रीज़न है, एल निनो भी एक बड़ा रीज़न है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी है। लेकिन ये है कि हम लोग जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग कोई जो है वो क्लाइमेटिक क्राइसिस की तरफ आगे बढ़ रहे हों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भी हमको बहुत सजग रहना चाहिए, मतलब हमको बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को लेकर। मतलब यदि अब समय हाथ से निकला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हर साल खूब सारे प्लांट लगाना चाहिए। मैंने सोचा इस बार सोचा कि आप लोगों की मदद से जो है अपन लोग जो है वो पूरे इंडिया में कम से कम जो है वो 30-40 हज़ार प्लांट लगाएंगे हम। छोटे वाले पौधे नहीं कि एक 2 फीट हाइट वाले पौधे जो बड़े ट्री बन सके, ठीक है, वो लगाएंगे हम लोग सब, ठीक है। हम लोग करेंगे बेटा, साथ कोशिश करेंगे, एक समय करेंगे तो अच्छा लगेगा हमको स्वयं को अच्छा लगेगा। और हमको भी बारिश का जब मौसम आएगा ना, तब हम लोग जरूर प्लांटेशन करेंगे, क्योंकि करना पड़ेगा। क्योंकि ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो कहता हूँ जिसके पास एक घर है ना, वो अपने आसपास जो है वो कम से कम एक बड़ा पेड़ जरूर लगाए। वो एक घर एक बड़ा पेड़ जरूर लगा होना चाहिए आपके आसपास, ठीक है ना। क्योंकि ये तो सब सामंजस्य यदि हम बिगाड़ेंगे बेटा, ये हारमोनी तो दिक्कत में जाएंगे। खैर, ये तो बात की मैंने, क्योंकि इतनी गर्मी जो है ना, मतलब बॉम्बे में भी गर्मी पड़ रही है, पर पता नहीं बॉम्बे में इतना गर्मी कभी महसूस नहीं हुआ, या हो सकता है अभी बॉम्बे में हो रहा हो पर मैं वहाँ नहीं हूँ इसलिए ऐसा कह पा रहा हूँ मैं। क्योंकि बॉम्बे में तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी के साथ उसमें नमी ज़्यादा है। क्या होता है, जब वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, तो आपका पसीना इवोपरेट नहीं हो पाता है, तो आपको बहुत घबराहट सी होती है हाई ह्यूमिडिटी में। भोपाल में क्या है, भोपाल में ह्यूमिडिटी नहीं है तो पसीना बहुत निकलता है, ठीक है। तो पानी नहीं पियोगे तो डिहाइड्रेशन खतरा होता है। लेकिन ये कि जहाँ ह्यूमिडिटी होती है ना, वहाँ स्वेटिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती, तो बॉडी कूल ही नहीं हो पाती है, तो और अधिक जलने वाला शरीर लगता है। खैर, एक ज़माने में लोग बोलते थे दुबई में तापमान इतना रहता है, दुबई का टेम्परेचर 50 रहता है, अभी 45-46 तो इंडिया पहुंच गया, राजस्थान में कई हिस्सों में 50 टेम्परेचर पहुंच गया है। तो क्या अपने आप को हम जो है वो दुबई जैसा डेवलप्ड घोषित कर दें? नहीं भैया, ये क्लाइमेटिक क्राइसिस है, इससे हमको निपटना पड़ेगा, मतलब हमको जो है वो उपाय खोजने पड़ेंगे इसके। खैर, अभी मैं बात आता हूँ, एक बड़े मुद्दे की बात पे आता हूँ कि मैं क्या देख पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि देखो, मैं बहुत सालों के बाद, मतलब जो हमारा ग्लेडिएटर बैच शुरू हुआ ना ऑफलाइन का, ये बहुत सालों के बाद शुरू हुआ है, जहाँ पे बच्चों से 1-to-1 कांटेक्ट हमारा हो पा रहा है। हर बच्चे को मैं जान रहा हूँ, हर बच्चे मेरे क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, उन वो जब चाहे तब मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, वो ये है कि जब आप घर से बाहर दूर रहकर पढ़ते हो ना, जब आप घर से बाहर दूर रहकर पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। आपको खाने का चैलेंज, आपको रहने का चैलेंज, आपको घर अकेलापन, घर से दूर, ठीक है, और होम सिकनेस, मम्मी पापा की चिंता, छोटे भाई बहनों की याद आती है, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। और जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो ना, तो आपको ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ घर में बैठकर पढ़ने के लिए कोना ढूंढना होता है कि काश मुझे एक जगह मिल जाए, कॉर्नर मिल जाए, या कोई लाइब्रेरी मिल जाए जहाँ बैठ के मैं पढ़ सकूँ और अपने पढ़ाई में फोकस कर सकूँ।
खाने की चिंता नहीं, रहने की चिंता नहीं, भाई बहनों पास में हैं, मम्मी पापा पास में हैं, ठीक है। ठीक, हम क्या करते हैं, हम गलती क्या करते हैं, हम सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, ठीक है। हम अपने ऊपर अनुशासन नहीं रख पाते हैं, इसलिए हमको फिर भागना पड़ता है, ठीक है। मैं हर बच्चे को, जितने बच्चे ऑफलाइन आए, हर बच्चे को मैंने पूछा, बेटा रह लोगे ना, यहाँ दिक्कतें आएंगी, यहाँ पे राक्षस जैसी समस्याएं आएंगी कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है ना, तुम्हारे रूम पार्टनर से भी नहीं पट रही है, तुमको जो है वो घर की याद आ रही है, घर में कोई तनाव टेंशन चल रहा है, घर में किसी की सेहत ठीक नहीं है, तुमको पूरा समय टेंशन होती रहेगी तुमको, मतलब बहुत सारे इशू रेज होते हैं और ये बिल्कुल जायज़ है। जैसे मुझे भी कोई यदि मेरे घर से दूर भेज देगा ना साल भर के लिए, तो एक तो मैं मानता हूँ कि उन बच्चों की बहुत हिम्मत है, उनमें जो दूर घर से दूर रह के पढ़ने आए हैं, बहुत हिम्मती बच्चे हैं। सब बच्चे टाइगर हैं, शेर हैं उठ के। लेकिन क्या होता तब भी है ना, शेर के भी दिल होता है भाई, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि याद आती है। तो मैं वही कहता हूँ कि कई बच्चे अब मुझे अचानक बोलने लगे, सर आप ऑफलाइन ऑनलाइन, अरे भाई कंपेयर मत करो। तुमको जिन बच्चों ने ऑफलाइन आना चुना वो ऑफलाइन आ गए, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बेटा मैं आपसे बोलूँगा कि आपके कंटेंट में कोई कमी नहीं है, आपके कंटेंट में कोई कमी नहीं है। आप घर में किनारा ढूंढो, कोना ढूंढो, वहाँ बैठ के पढ़ो, मेहनत करो बेटा, क्योंकि हर साल कई सौ हज़ारों बच्चे सिलेक्ट ऑनलाइन से ही हो रहे हैं। और टोटली बायोमेंटर्स के रिजल्ट में 100% बच्चा बायोमेंटर से पढ़ा होता है, 100% बच्चा बायोमेंटर से पढ़ा होता है, तभी तो वो आता है। भाई हम साल भर कह रहे हैं, सिलेक्शन होने के साल भर के बाद हम सेरेमनी करते हैं, हम तुरंत बच्चों की भीड़ नहीं जुटाते हैं कि क्वालिफाइंग नंबर वाले बच्चे को भी बुला लिया। हम कहते हैं पहले मेडिकल कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में, यूपी में 600 नंबर पर भी MBBS नहीं मिलता है, लेकिन दूसरी स्टेट में मिल जाता है। तो हम नंबर नहीं देखते हैं, हम देखते हैं फाइनली व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या अच्छे कॉलेज के अंदर किसी मेधावी कोटे से कहीं से वो पहुंचा है बच्चा या नहीं पहुंचा, वो हम देखते हैं, ठीक है। मेधावी कोटे का मतलब होता है कि कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सरकार की सीट होती है, मेरिट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को सीट उन्हें एलोकेट करनी पड़ती है, तो फीस सरकार भरती है उसकी, तो एज गुड एज गवर्नमेंट कॉलेज के समान ही फैसिलिटी उनको मिल जाती है। खैर, तो मेरा मानने कहने का मतलब ये बेटा कि कभी भी ऑनलाइन क्लासेस को ऑफलाइन से कम मत समझिए। ऑनलाइन में बहुत सारे प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं। ऑनलाइन का प्रॉस जो है वो ये कि आप घर बैठे पढ़ते हैं, होम सिकनेस नहीं होती है, आपको खाना ठीक मिलता है, आप घर के माहौल में रहते हैं। सिर्फ आपको पढ़ने के लिए 6-8 घंटे जो है वो कंसिस्टेंसी से आपको एक जगह ढूंढनी होगी, ठीक है ना। नुकसान ये है कि आपको खुद को स्वयं मोटिवेट करना पड़ता है, कोई टीचर आसपास नहीं है आपके, आपको अपने डाउट के लिए खुद जूझना पड़ता है। थोड़ा सा आपको डिस्कशन फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, डाउट प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, कई बार उत्तर तुरंत आएगा, कई बार उत्तर लेट आएगा, मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी फेस करनी पड़ती है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। ऑफलाइन का प्रोस एंड कौन से कि प्रॉस ये है ऑफलाइन का कि आप टीचर के सामने होते हो, कोई दिक्कत है डायरेक्ट आपको आंसर है, डांट भी पड़ती है आपको, ठीक है, ठीक, तो मतलब सब चीज़ होती है। ये है ऑफलाइन का प्रोसीजर। लेकिन कॉन्स क्या है उसका, कॉन्स ये है उसका कि भाई घर से दूर रहना पड़ता है, तमाम तरह के सुबह से शाम तक के चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है। मैं देखता हूँ मेरी कई सारी गर्ल्स कमांडो है, वो बहुत डटी हुई हैं वो कि नहीं हम बाहर निकल के बस निकल के ही जाएंगे यहाँ से। मैं हर रोज़ मोटिवेट करता हूँ, बेटा बाहर घर से दूर इतना कष्ट लेके आए हो ना, तो कुछ पाके जाना, खाली हाथ मत जाना। तो सब बेटा अपने दिमाग में होता है ना। मैं आपको बता दूं, एक बात क्लियर कर दूं कि एवरीथिंग इज इन अवर ब्रेन, हर सब चीज़ हमारे दिमाग में होती है। हम दुनिया में कहीं भी बैठ कर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि मैं कहता हूँ आपसे कि मैं तो वही हूँ ना, सब वही है, ठीक है। तो मैं वही कहता हूँ आपसे बेटा कि मैं तब आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनीथिंग और मोटिवेटिंग एनीथिंग के, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ बेटा कि हमको अपने मन के अंदर ढूंढना है। जैसे ईश्वर हमारे अंदर है ना, हमारी सफलता भी हमारे अंदर है। हमको सिर्फ फोकस पर ध्यान देना है, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब आई एम नॉट ए वेरी गुड बिजनेसमैन, मैं कोई अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं कोई बहुत व्यावसायिक बातें नहीं करता हूँ, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात करता हूँ। क्योंकि मुझे जब बच्चों के चेहरे देखता हूँ, उदास दिखाई पड़ते रहा, तो दिल को दूर रखता है। फिर उनको बुला के मैं बात भी करता हूँ, बेटा क्या हो गया, उदास क्यों दिख रहे हो तुम, है ना, क्या दिक्कत है बेटा, है ना, कोई बात नहीं बेटा, है ना, अपन हीरो बन के वापस लौटेंगे अपनी जगह पे। समझाता हूँ बच्चों को बैठ के, क्योंकि लेकिन मुझे भी लगता है कि जो है घर से दूर रहना, फिर इतना लंबा रहना, वो मतलब थोड़ा चैलेंजिंग तो होता है। लेकिन वही वाली बात है बेटा, जो चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते हैं ना, जो चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते ना बेटा, उनकी दुनिया जय जयकार भी नहीं करती है। जो चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते, दुनिया उनकी जय जयकार भी नहीं करती है।
कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर जो है वो मतलब मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे बड़ी समस्या देखी है कि बच्चों का मैथ्स बहुत वीक है, कि जो हम लोग फर्स्ट एंड मैथ्स बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टारगेट बैच जो शुरू होने वाला है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, तो प्लीज़ डोंट मिस एनी क्लासेस। जो बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं वो मिस मत करें क्लास को, ठीक है। और कोई ना कोई बैच ज्वाइन जरूर कीजिए बेटा, भले ही आपके नंबर ऐसे आ रहे हो बिल्कुल बॉर्डर के पास पहुँचो, क्योंकि लेट होने से बेहतर है कि हम तैयारी करते हैं। रिजल्ट आएगा जब होगा तो होगा, सब बढ़िया हो जाएगा तब, ठीक है ना, है ना। मतलब लेकिन यदि बॉर्डर लाइन स्कोर है अपना उससे थोड़ा नीचे, थोड़ा पट्टा ऊपर नीचे हुआ तो समय खराब मत करो, क्योंकि समय खराब करने पे आगे दिक्कत होगी उस चीज़ की, ठीक है। फिर देखो बेटा, क्या होता है कि सबसे बड़ी बात यह है लाइफ में कि जब भी कभी हमें आगे बढ़ना होता है ना, जब भी कभी हमें आगे बढ़ना होता है ना, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे ढाल बढ़ता चला जाएगा। ढाल समझते हैं, स्लोप बढ़ता चला जाएगा। जितना स्लोप बढ़ेगा उतना आपको ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगी। मतलब आप जब शिखर के पास, मंजिल के पास पहुंचोगे ना, सबसे अधिक फिसलन होगी वहाँ पे, सबसे अधिक कष्ट होगा एक एक कदम आगे बढ़ाने में आपको। तो वही वाली बात है कि 200 से 400 नंबर लाना आसान है, 200 से 400 नंबर, 500 नंबर लाना आसान है, लेकिन 500 से 700 लाने के लिए जमकर मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। 500 से 700 लाने के लिए जमकर मेहनत करनी पड़ती है। 200 से 400 तो आ जाएगा आप थोड़ा एफर्ट करोगे तो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। गर्मी बहुत है, सारे बच्चों से जो देश भर में कहीं भी पढ़ रहे हैं उनसे बोलूँगा बेटा मैं कि इवन मैं पेरेंट्स से बोलूँगा कि आप भी अपना ध्यान रखिए ना। ऑफिस जाइए, थोड़ा पहले पहुंच जाइए, थोड़ा लेट निकलिए। बॉस को भी लगेगा कि ज़्यादा काम कर रहे हैं आप, ठीक है। तो शॉप भी जल्दी खोल लीजिए, जल्दी लेट बंद कीजिए, ताकि धूप में आप स्टोव वगैरह ना हो। क्योंकि भी पानी खूब पीजिए, पानी खूब पीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन इस मौसम में नहीं होना चाहिए। बाहर का खाने से बचें, जैसे कि स्पेशली जो शिकंजी टाइप की जो चीज़ें होती, पानी वाटर बेस होती है, उसमें कोई बैक्टीरिया ना हो उसमें। तो एकदम हाइजीनिक हो तो ले सकते हैं, पर अनहाइजीनिक है तो उसको अवॉइड करें आप, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।